लोकसभा चुनाव में क्या है माहौल, हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं रायबरेली। आइए रायबरेली की जनता से हम करेंगे बात और जाने कि यहाँ पे क्या है माहौल। रायबरेली में चुनाव को लेकर के क्या माहौल है इस बार का? भैया कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। बीजेपी का क्या है यहाँ पे? भैया रोजगार मिल नहीं रहा, युवा परेशान है सब, यही सब समस्या है। राहुल गांधी चुनाव पहली बार लड़ने आ रहे हैं रायबरेली, अमेठी छोड़ के आए हैं वो, कैसे सोचते हैं आप लोग, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? भैया रोजगार मिलेगा कांग्रेस सरकार में, जैसे आपने देखा कैलेंडर उनका। युवाओं का मतलब रोजगार को लेकर ही चुनाव इस बार का मुद्दा यही है। इससे पहले जो कांग्रेस के यहाँ पे चुनाव जीते हैं, चाहे मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा? भैया समझ में नहीं आया, रोजगार मिला नहीं, सब लड़के सब रोड पे हैं, इतने सारे लड़के रोड पे हैं। इस बार का यही मुद्दा रहने वाला है, इसी पे लीक हो रहे हैं सब, यही मुद्दा है सब। और यहाँ पे विकास कार्य कैसा हुआ रायबरेली में? कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि काहे नहीं हुआ? नहीं हुआ, करा नहीं रहे भैया, कांग्रेस सरकार आएगी अब की बार। कांग्रेस सरकार आएगी। और भी लोग हैं, इनसे भी जाना जाए और बात किया जाए कि क्या है माहौल इस बार का रायबरेली में, जनता क्या सोच रही है? रायबरेली का पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन हावी है। हाँ, गठबंधन हावी है पूरे उत्तर प्रदेश। गठबंधन हावी है, मगर इधर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। अब मोदी जी कह रहे हैं, जनता तो कह रही है मोदी जी तो वोट डालेंगे नहीं, जनता डालेगी ना वोट। वो कह रहे हैं जनता के लिए जो चाहिए था, जनता के लिए हमने बहुत काम किया है और जनता इस बार गठबंधन जीतेगी, इसमें कोई बात नहीं। रायबरेली में क्या माहौल है? ओनली राहुल। राहुल पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं। नेहरू परिवार पहली बार नहीं लड़ रहा चुनाव। नहीं, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, इससे पहले सोनिया नेहरू गांधी। परिवार शुरू से चुनाव लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, कोई पहली बार नहीं आएगा। मगर रायबरेली यहाँ पे नेहरू परिवार के साथ अभी भी माता जी है। लड़ी, इसके पहले सांसद थी, राहुल आ गए। मतलब रायबरेली की जनता अभी भी नेहरू परिवार के साथ है और रहेगी। भाई नहर का पानी हम लोग को मिल रहा है, धान खा रहे हैं, गांधी परिवार देन, गांधी परिवार सादा नहर मिला, इसी वजह हम लोग खा पी रहे हैं, उसी वजह। अमेठी से वो चले आए, आपको क्या लगता है अमेठी से? चले आए ये उनका घर है रायबरेली। हाँ? रायबरेली राहुल का घर है। अच्छा। वो अपने घर आए हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो भाग के चले आए, भाग वहाँ थोड़ी चुनाव आए हैं, हार भाग गए। के कोई अपने घर नहीं आता है, वो चुनाव भाग के हार- बाहर जाता है, लेकिन वो अपने घर आए हैं, भाग के नहीं आए हैं, वो अपने घर आए हैं ना, अपनी इच्छा से नहीं आए लगता हैं। कि वहाँ हार गए थे चुनाव, कुछ काम नहीं किए थे, ऐसा भी कहाँ लोग कहते वहाँ तो हैं। बहुत काम है, 10 साल में कोई काम ना अमेठी में हुआ है ना रायबरेली में हुआ है। अच्छा, जो हुआ 10 साल पहले ही हुआ है। स्मृति ईरानी तो अमेठी में कहती है कि राहुल गांधी थे तो यहाँ पे एकदम कबाड़ा बना रखे थे, हम जब से आए हैं तब से काम। भी क्या करें, बता दी कुछ एक काम कोई बता दें, अमेठी में क्या किया 10 साल में, बता दो, कोई फैक्ट्री वो एक काम बता दें। जो भी हुआ है रायबरेली अमेठी में कांग्रेस ने ही किया। इस बार क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ से राहुल हाँ, गांधी गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा बस। मुद्दा क्या है रहने वाला है इस बार का? बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी पूरी तरह से, बेरोजगारी, उसी पे वोट होना है। पूरे क्या माहौल है यहाँ पे रायबरेली में? चल रहा ठीक। राहुल गांधी अमेठी से यहाँ आए हैं, अब यहाँ से वायनाड जाएंगे, यही चल रहा है। हाँ, एक सवाल ये भी है, यहाँ की जनता पूछ रही है। अच्छा ये बताइए, ये 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से और वायनाड से। जनता रायबरेली की जनता अगर मान लीजिए जीत जाएंगे, यहाँ से अगर जीत जाएंगे तो फिर भी तो छोड़ना पड़ेगा। सभी नेता छोड़ते, कोई पहली बार तो लड़ ले रहे हैं। रायबरेली वो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं यहाँ से भारी मतों से हार रहा हूँ। अच्छा, इसलिए वो 2 जगह से अपना नामांकन किए हैं। मैं राहुल गांधी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का ये हाल है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत यत दूर। आप हमारी बात को समझिए, बड़े तो बहुत है, ना तो यहाँ फल मिल रहा है ना यहाँ छाँव मिल रहा है। यदि मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि मैं दिल्ली चला जाऊं, मैं दिल्ली कमाने तो जा नहीं पा रहा हूं, तो मैं दिल्ली वहां राहुल गांधी से मिलने, अगर मैं यदि किसी तरह दिल्ली पहुंच भी गया कर्ज वर्ज लेके, तो मैं राहुल गांधी से मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी इतने हैं कि उनको हम लोग देखते हैं, रास्ते से ऐसे करते हुए चले जाते हैं। इस बार रायबरेली में क्या मुद्दा रहने वाला है? रायबरेली में इस बार कमल खिलने वाला है। दिनेश सिंह हमारे घर के, हमारे चाचा दादा तुल्य हैं। जो हमको रात में दुख हुआ, कोई मुसीबत हुई, हम अगर उनका गेट खटखटाएंगे तो वो अपनी धोती बांधते हुए बाहर चले आएंगे और पूछेंगे कि भाग के आएंगे और पूछेंगे बताइए क्या हुआ बेटा, क्या समस्या है।
जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। मगर एक चीज और देखा गया है कि नेहरू परिवार यहाँ से लंबे समय से चुनाव लड़ता रहा है और हार तो नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे 13 से 14 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं, 2 ही बार यहाँ बीजेपी के रहे हैं। तो इस बार उस कड़ी को कैसे तोड़ पाइएगा? आपको ये गलत न्यूज है। हमारे यहाँ हमारे स्वर्गीय अशोक सिंह जी ने यहाँ कांग्रेस को हार दी है। हाँ, उस 2 बार बीजेपी यहाँ पे जीती है जी। उस टाइम तो मैं शायद था भी नहीं, अपने उम्र के अनुसार, या छोटे रहे होंगे, उतना हमको याद नहीं। लेकिन हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पे उनको हार यदि किसी ने दी है तो वो अशोक सिंह जी ने दी है, जो कि अब की ये 2024 के चुनाव में ऐसा ही होने वाला है। यहाँ से राहुल गांधी हारेंगे और ये निश्चित है हारेंगे, इसीलिए उन्होंने वायनाड से भी नामांकन किया है, क्योंकि वायनाड से भी नामांकन किया जी, क्योंकि और क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? हाँ, एक एक करके हम सबके पास आएंगे और हम एक एक लोग सबसे बात करेंगे। क्या माहौल है इस बार का? माहौल अब की जो है लोकल का ही आदमी रहेगा और दिनेश भैया ही जीतेंगे। वो हमारे हर समय पर मौजूद रहते हैं। कभी भी किसी को कोई समस्या पड़ती है हम लोग तुरंत जाएं, तुरंत काम हो जाता है और मिलना मतलब क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र में उसका फायदा मिल रहा है उनको। कई लोगों को जो है बीमार थे, कैंसर के से पीड़ित थे, जिनको उन्होंने जो है राहत कोष से जो है पैसा दिलवाया, इलाज करवाया, मुफ्त में इलाज करवाया लोगों का, और भी काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उनका काम, बढ़िया। मतलब स्थानीय होने का फायदा मिल रहा है। हाँ, स्थानीय होने का बहुत फायदा मिल रहा है। मगर कांग्रेस का गढ़ है यहाँ पे, कांग्रेस का हराना बड़ा मुश्किल। गढ़ लेके हम लोग क्या करेंगे? गढ़ लेके हम लोग क्या करेंगे? गढ़ के नाम पे जो है बहुत दिन से ठगे जा रहे हैं ना, कब तक ठगेंगे गढ़ के नाम पे? कुछ बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए जी। इस बार बदलाव होगा? अब की बदलाव होगा, अब की बदलाव 400 पार। हाँ, 400 पार, 400 पार। अब की 200 नहीं पार होगा। नहीं, सामने आ जाएगा। कांग्रेस को अब की हराने वाला कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप परेशान मत होइए। कांग्रेस से, कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया है। कांग्रेस की हाँ, आजाद कराया भैया। रायबरेली में 54 साल कांग्रेस का सांसद रहा, ठीक, 64 साल, ठीक, 64 साल रायबरेली का आजाद करा दी। 10 साल में फटी पड़ी है सबके, समझ रहे हो ना? 64 साल में नहीं फटी है, 10 साल में फट गई है। इसलिए मोदी जी ने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, ठीक है। जो इस समय खा नहीं पा रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, बात समझ रहे हैं? उनके 72 साल यहाँ कांग्रेस का सांसद रहा, उनके घर परिवार के रहे, और उसमें 64 साल खुद सोनिया गांधी के परिवार के लोग रहे। अब इतने लंबे समय तक कांग्रेस रही, ऐसा रायबरेली को क्या है जो नहीं मिला? आज के डेट में आप देख लीजिए कि पहली चीज, जैसे बाय बाय करके इस बार वोट मांग रहे हैं, इसी तरह 5 साल पहले मांगी थे। सोनिया गांधी 2 दिन आई, जनता विश्वास करी जिताए दी। जिताए के बाद उनके सर्टिफिकेट उनके प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा जी ले गए। उनका बेइज्जती महसूस भय, बेइज्जती यह महसूस भय कि 1,67,000 से जीती, उन चाहती रहे 10 लाख से जीती। जनता बेवकूफ तो है नहीं ना, तुमको विश्वास बना के रखना चाहिए। उनको राज्यसभा जाने की क्या जरूरत है? 5 साल से बीमारी बता रही, बेटे का नामांकन कराने 2 घंटे धूप में खड़ी रही तब नहीं बीमार हुई। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें अब यहाँ की जनता याद कर रही है। बिल्कुल याद करेंगे। हम अपने सांसद से मिल ना पाए, जिसको जिताएं उसको देख ना पाए। नामांकन कराने 5 साल पहले आई और नामांकन कराने इस बार आई। मगर एक सवाल है रायबरेली, बताइए आप। हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नहीं, लगातार 12-13 बार लगातार जाना यहाँ कांग्रेस। हर बार क्या कारण? हर बार एक जुमला रहता था कांग्रेस का, रायबरेली का ही आदमी जीतेगा, रायबरेली का ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन रायबरेली के आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनते नहीं देखा है। इसी जुमले में 30 साल के कार्यकाल में, उसमें 20 साल सोनिया गांधी थी मेरे जानकारी के हिसाब से, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी? कठपुतली बना के, मतलब ये कि हमने दूसरे को बनाया। अगर उनको वो घर परिवार अपना रायबरेली अमेठी को मानती है तो अपने प्रतिनिधि को क्यों लड़ाया अमेठी से? रायबरेली से राहुल गांधी को क्यों लड़ाया? हमारे किसी बीच के भाई को लड़ा देते, हमारा भाई सांसद होता, हम उसके घर में रोज घुसे रहते कि हमारा ये काम है। दूसरी चीज ये है, कांग्रेस निधि का 5 साल का पैसा पता ही नहीं ना कहाँ है।
सांसद निधि की जितनी भी रोडें हैं एक भी बनी नहीं। सरकार कहती है चूंकि वो एनओसी देना नहीं चाहती, जब एनओसी नहीं देंगी तो यूपी और केंद्र सरकार कैसे उस पे काम करेगी। सांसद ये सारे मुद्दे अभी इस बार के याद किए गए हैं। की ही रोडें हमारे 26 साल हो गई है, हमारी उम्र 26 साल हो गई है। आज तक हमने गांधी परिवार के किसी सदस्य को देखा तक नहीं, टीवी और मोबाइल छोड़ के। ये जमीन अपने सांसद के साथ फोटो नहीं कितनी बार आए थे? यहाँ भी आए थे, कितनी बार? फोटो पूछो, यहाँ इससे पहले भी आ चुके हैं। ये एक साल में कितनी बार आते हैं? एक साल परिवार अभी आए। देखो उनको ये बताइए जिसका परिवार सर नेता को, हाँ नेता को, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जिसका परिवार लंबा होता है वो सबको लेके चलता है। वो एक का हाथ पकड़ लेगा तो उसका सारा परिवार टूट जाएगा, तो वो सबको लेके चलेगा ना। वो अकेला नहीं चलना चाहता, वो सबको लेके चलेगा। वो एक बुनियाद नहीं, एक मिसाल कायम कर देगा। आप क्या समझते हैं? इसको कमजोर समझते हैं? तो इस बार रायबरेली में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। फिर वहीं पे फिर वही रहेगा, कांग्रेस कांग्रेस है। ऐसा उन्होंने क्या- सुन ऐसा क्या सुनिए गुट्टी खिलाया है? बीजेपी ने क्या कहा? ऐसा क्या बीजेपी ने गुट्टी अग्नि- पिलाया है रायबरेली के लोगों को? गुट्टी नहीं, बीजेपी ने क्या क्या वादे किए? बीजेपी ने सर बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने अग्निवीर का क्या किया? 4 साल का किया, और वो फिर से मौका मांग रहे हैं। उनको मौका क्या मिलेगा? उन्होंने जवान, हम जैसे जवान लड़कों का दिल तोड़ दिया है। ओहो, दिल तोड़ दिया। जैसे जवान ये सब लड़कों का याद है चीजें। दिल तोड़ दिया, उनको क्या वोट देंगे? वो फिर से मौका मांग रहे हैं। एक एक करके हम सबसे बातें करेंगे। इस बार का क्या माहौल है रायबरेली में? क्या माहौल है? मेरा नाम अमन जायसवाल है। जी, मैं जायसवाल जी। मैं राही ग्राम सभा का प्रधान हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान है आप? जी, यही। प्रधान जी, क्या माहौल है अब की बार चुनाव में? माहौल देखिए भैया, मैं एक ग्राम का प्रतिनिधि हूँ, है ना, तो मैं सबको लेके चलता हूँ। कोई बेरोजगारी की बात करता है, कोई विकास की बात करता है, सबके अपने अपने मत हैं, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से चले। लेकिन एक मेरा भी मत है, मैं अपना मत दिनेश प्रताप सिंह को देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं ग्राम प्रधान हूँ। हमको उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके जरिए पास हुई है, और PWD की रोड उन्हीं के जरिए पास हुई, इसीलिए मेरा वोट जो है दिनेश प्रताप सिंह को है। जो जाएगा गांव के लोगों में, गांव के लोगों का क्या मत है? अधिकतर बीजेपी है। अधिकतर बीजेपी। उसका कारण एक है कि मतलब वो कोई विकास देख, हाँ, हमारा जो है, हमारा इसलिए है कि दिनेश प्रताप सिंह ने हमारी ग्राम सभा के लिए कार्य कराए जी, इसलिए जी। और बाकी लोग विकास भी करते तो उनकी राय है, कोई शिक्षा का करता है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के यहाँ आए हैं। जी, जी। क्या लग रहा है? तो इनके लिए भगाए गए हैं। वहाँ की जनता ने भगाया है अमेठी की जनता ने भगाया, तो वो दुख की घड़ी में वायनाड गए। सुनो, वायनाड गए। जब अमेठी ने भगाया तो वायनाड गए। सर प्लीज 1 मिनट। जनता ने भगाया है, यहाँ की यादों ने राहुल को बुलाया है। 3.5 लाख वोट से राहुल गांधी जीतेंगे। 3.5 लाख वोट। बस यहाँ तो सुनिए 3.5 लाख बस एक जाति के वोट से जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 3.5 लाख जीतेंगे। वोट पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, हम लोगों को निकाल यही समस्या क्या है? जो अपने बातों इस तरह से किसी की आवाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम, अरे राम भैया आप समझिए। प्रधान जी को सुना जाए। प्रधान जी तो मेरे सुनिए। फिर आएगा भैया मोदी आएगा एकदम निश्चित है। प्रधान बाबू आएगा, मोदी आएगा। बड़े भैया एक करके प्रधान जी पहले तो सब एक करके बात पहले तो सबसे निवेदन है कि सब लोग एक करके भैया पहले नेता यार एक भैया बोलिए। सबको मौका दीजिए। ये मेरी ग्राम सभा की जनता है। आप लोग इस तरह देखिए, आप समझिए, ऐसा डिबेट लीजिए आप। जैसे हुटिंग कर रहे हैं ना, तो आप इनको समझाइए कि भैया आप समझाइए। मैं भी समझा रहा हूँ। एक लोगों के डिबेट लीजिए। जो
जैसे इन्होंने कोई बात कही तो आप अपोजिट से जाकर के उनसे पूछ सकते हैं आप, ना कि, है ना। प्रधान जी आप बताएं। जी, हमारा राय हमने आपको बता दिया। दिनेश प्रताप सिंह को मैं वोट इसलिए दूंगा कि उन्होंने हमारी ग्राम सभा को रोड दिलाई, इसलिए मैं दिनेश प्रताप सिंह को वोट दूंगा। अब भैया की राजनीति उनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए, लेकिन वोटिंग से नहीं। क्या माहौल है इस बार का? बस वही हमारा कमल कमल कमल। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बोलने का अधिकार है, मैं थाने में जाकर कुर्सी डाल के बैठ जाता हूँ। बोलने का अधिकार है कि चिल्लाने का? बोलने का अधिकार है। चिल्लाए आप। नहीं वो कह रहे हैं ना, इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अधिकार भैया, एक दूसरे के बातें न सुनी भैया हम नहीं भी लोग हुड़दंगे करें। और क्या मुद्दा रहने वाला है? मगर इस बार देखा जाए जी, रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसको कैसे तोड़िएगा? हमने क्या कहा, एक साल सुनो हमारी बात सुनो। भैया 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 दो हाथ और है भैया 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 कांग्रेस का गढ़ हमसे पूछिए। रुको भैया भैया, कांग्रेस का गढ़ भैया ये आइए हमारे ग्राम सभा के थोड़ा क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछेंगे आप? क्या माहौल रहने वाला है इस बार का रायबरेली? देखिए रायबरेली का नहीं, पूरे यूपी का माहौल पूछिए। नहीं हम देखिए, पहले भाई एक टॉपिक पर बात करिए। त्रिकोणीय संघर्ष पूरे यूपी में होगा, दो पक्षों में चुनाव नहीं है, ये मीडिया की एक तरफा साजिश चल रही है। तीन कौन है? तीसरा अरे कौन है? यार, सबसे बड़ी देश की सबसे 30 नंबर की पार्टी कौन है? 3 नंबर की पार्टी कौन है? आप बताएं मीडिया में आप आप बताएं ना। अरे हम तो आप भी बताइए ना, आप बताएं। इस भारत देश की 3 नंबर की पार्टी कौन है? सबसे बड़ी पार्टी तीसरे आप नंबर बताएं। की। अरे हम तो जानते हम हैं। तो लड़ाई यहाँ पे दो ही लोगों को देख रहे अरे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया में है देखिए, चाचा, देश की जैसे बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जैसे देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी कौन है देश की? भारतवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी। दूसरी कौन है? कांग्रेस है। तीसरी कौन है बताइए आप? तीसरी कौन है? अभी आपको पता ही नहीं? अरे हम मीडिया काम करते हैं। बसपा। बसपा भी एक विधायक को बड़ी पार्टी है। 10 सांसद, एक विधायक, एक विधायक, 10 सांसद, एक विधायक, 10 सांसद यार, 10 एक विधायक। अरे भाई 10 सांसद। ओ ठीक है। 1980 में कितने भाजपा के सांसद थे? ये बताइए, कितने विधायक थे? 2012 2007 में सरकार बनाई, आपको पता है? चार बहन जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहन जी की पार्टी है। गुजरात में उनका, मध्य प्रदेश में उनका, कहाँ नहीं है भैया जनादेश? पता है? हमको सब पता है, सब पता है हमको। आकाश आनंद की सारी रैलियां रद्द कर दी अरे गई हैं। आकाश आनंद की रैली इसलिए रद्द की गई हैं कि लीक से हट करके बहन जी का दिशा निर्देश है कि भाषा और मर्यादा का ख्याल रखें। उनका एक एक कार्यकर्ता भाषा और मर्यादा का ख्याल रख के काम करता है, कोई लुच्चा लफंगा उनका कार्यकर्ता उनको नहीं जानते है। हो उनको किस दिन रोका गया रैली में? रैली किसके खिलाफ बोले थे तो उनको रैलियां कैंसिल की गई? किसी के खिलाफ बोले? किसके अरे खिलाफ मैं बोले कह रहा हूँ थे? किसी के खिलाफ बोले। अगर मर्यादा में तीसरी राष्ट्रीय मेरी पार्टी बात है, सुनिए, किसके अगर खिलाफ बोले थे? अगर मर्यादा में रह किसके करके, खिलाफ बोले थे? मर्यादा में रह करके अगर कोई लीक से हट करके बात करेगा, पार्टी लीक से हट करके, तो बहन जिसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कौन सी मर्यादा तोड़ दिया था उन्होंने? अरे भाई कमाल चुनाव कर के दिया। दौरान तो तमाम लोग निर्लज देखिए, बोला जाता अरे वो है, अलग है। चोर बोला अरे यार, जाता है, भ्रष्टाचारी बोला जाता है। शरीफ आदमी की भाषा शैली अलग होती है, और गुंडे कौन सी मर्यादा तोड़ दिया बहुत उन्होंने? बहुत बड़ी मर्यादा तोड़ कौन दिया। सी? अरे फिर वही बात करो यार। अरे मैं कह रहा सपा हूँ, तो कह रही है कि बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। कहता है, हम कहते हैं सपा टीम है उसकी बीजेपी की। हम आपको कहते नहीं हैं लगता? आपको नहीं लगता पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा आपको नहीं लगता किसी तरह सांसद बीएसपी के गठबंधन में निकले थे? अरे फिर वही बात करो, गठबंधन तो से इसके निकले। बाद गणमति कितने सांसद कितने विधायक जिता ली? सरकार बना ली, अच्छा सपा चलिए, सरकार बना ली, अच्छा चलिए ठीक है। सपा सरकार बना ली, सबका बताओ। रायबरेली में क्या लग रहा है? रायबरेली में त्रिकोणीय संघर्ष है। प्रदेश का तो आपने पूरा समीकरण बता दिया। रायबरेली का आपने त्रिकोणीय बैठे संघर्ष बैठे, है। जबकि हम लोग भी घूम रहे हैं। रायबरेली का त्रिकोणीय संघर्ष है। भाजपा, कांग्रेस, हाथी, 3 है, 3 संघर्ष है। माहौल बढ़िया है। अरे क्यों नहीं बढ़िया? मजबूत कौन है? आप मजबूत भाजपा, भाजपा बसपा। भाजपा मजबूत है। कितना सहमत है आप इनसे? सहमत है, पूरी तरह सहमत है, पूरी तरह सहमत जी। बसपा मजबूत है, बसपा मजबूत बता रहे हैं आप। देखो भैया, हमारी बात सुनो, बसपा मजबूत है, बसपा मजबूत है, इस बात को मैं भी कहना चाहता हूँ। बसपा मजबूत तब है, बसपा कहाँ से मजबूत है? वोटर बताइए, ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ से प्रत्याशी है, राही ग्राम सभा कितनी बार आए? जब वोट नहीं मांगोगे तो वोट कौन देगा? पूछो, प्रत्याशी आया राही? अरे तो कोई जरूरी कि आगे चले हमें प्रत्याशी? ऐसे कैसे बिना प्रत्याशी? अरे भैया, जब आने होगा तो आएंगे, अभी तो काफी दिन है भैया।
राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? वो अमेठी आए हैं छोड़ के। तो राहुल गांधी जो हैं ये इनसे जीतने और ना जीतने से हमारे लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माहौल क्या रहने वाला है राहुल गांधी का? किसके? राहुल गांधी को माहौल, हम जब राहुल गांधी को वोट नहीं देना जानते तो हम उसके माहौल बारे में क्या जाने? कैसा क्या है अमेठी में सटे हुए लोकसभा से रहे हैं, कैसा काम किया? जमाने में रहा होगा कांग्रेस का काम, इस जमाने में कोई पटल पे किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना वोट लेना, कुछ नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। कोई तो पार्टी होगी जो ऐसी पार्टी है जो गरीबों का, दलितों का पूरा ख्याल रखती है। आवाज उठा नहीं रही है ना? कौन उठा तो रही, किस तरह उठावे भाई? किस तरह उठावे भाई? कौन से मुद्दे पे? देखिए अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को टिकट दिया उन्होंने, और अच्छा इस बात क्यों नहीं दिया भाई? कौन से मुद्दे पे आवाज उठाया उन्होंने? हर मुद्दे पे हर मुद्दे पे वो साथ में है, हर मुद्दे पे दलित पिछड़ा मुद्दे में है, साथ हमेशा रही, हमेशा पिछड़े मुद्दे पे बिल्कुल है, साथ रही बिल्कुल। आरक्षण घोटाला हुआ कितनी बार उन्होंने? किस पे घोटाला हुआ? पिछड़ी जाति किस पे, कौन घोटाला किया बताओ? आप मीडिया से दूर। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि आप कहाँ जाने? कितनी जल्दबाज़ आपको चलते नहीं ना, बहन जी के ऊपर कभी कोई आता उनके ऊपर कार्रवाई कर पाई? इतने लोग रहे, बताओ कर पाए हुए तो कोई कार्रवाई नहीं। कहा कि बताओ तो फिर सारी रैलियां कैंसिल क्यों? अभी लखनऊ में 13 तारीख को रैली, एकदम समीकरण है। आज भी मायावती जी की रैली श्रावस्ती में थी। अगर आप मीडिया में वास्तव में काम करते हो, अगर किसी विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हो तो भी आपको नहीं जाएगा। अगर मीडिया में काम सवाल ये पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि चुनाव के दौरान जैसे आप अपनी बातों को रख रहे हैं, बीजेपी अपनी बातों को रख रही है, वार प्रतिवार जेल में भी डाला जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आकाश अनंत की कौन सी ऐसी बड़ी गलती है कि सारे कैंसिल कर दिए? सुनिए, सवाल यहाँ पनपता है। जैसे आदरणीय इस चीज को नकारा नहीं, सुनो डिनाई नहीं, सुनो आने से बात अगर सही होती तो खूब चिल्लाइए। अरे मगर एक चीज शक तब पैदा होता है, शक तब पैदा होता है कि चुनाव पीक पे है और जब अपने समाज के मुद्दों को लड़ना है उस समय कैंसिल आपने सारे मुद्दों, सारे चुनाव को कैंसिल कर दिया। सुनो, मायावती जी वो महिला हैं जो कि सरकार पीरियड में अपने सांसद को अपने आवास पे बुलाकर गिरफ्तार कराती हैं। मायावती वो महिला है, मायावती वो महिला है जो अपना सगा संबंधी कोई भी रहा हो, अगर वो अनुशासनहीनता करता तुरंत उठाकर उसको बाहर बिठाती है, कार्रवाई करती है, तुरंत कार्रवाई। पार्टी उनको सबसे ज्यादा प्यारी अनुशासन, वो संविधान के दायरे में सारा काम करती हैं, संविधान से हटके कोई काम नहीं करती। नहीं, मायावती जी का एक भी अगर कोई वर्ड बोल दीजिए जो असंवैधानिक रहा हो, कभी भी नहीं बोलती। माननीय आकाश आनंद जी, सुनिए, माननीय आकाश जी बहुत अच्छे लीडर हैं, युवा हैं, जोश ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा परिपक्वता की कमी, जो उनके बहन जी के दिशा निर्देश थे उनसे हटके वो बोले। जैसे उन्होंने एक किसी को, मगर विपक्ष तो मानने के लिए तैयार है, विपक्ष ये कहने के लिए तैयार है कि ईडी और सीबीआई के डर से वो बैकफुट पे जा रहे हैं। ये पार्टी का आंतरिक मामला है, ये विपक्ष का कोई मामला नहीं है भैया। सवाल तो करेगा ना, नहीं सवाल ईडी और सीबीआई के डर से वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, श्रावस्ती आज रैली, कल जो है आपका लखनऊ में रैली, फिर मोहनलालगंज 13 तारीख को रैली, कंटिन्यू रैली हो रही है उनकी। नहीं, कानपुर में कल थी रैली 10 तारीख को, मतलब वो रैलियां लगातार कर रही हैं, प्रहार कर भी रही हैं, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी। देखिए, अब बात एक मुद्दों की कीजिए, आकाश आनंद की बात छोड़िए क्योंकि वो कोई मुद्दा नहीं है, वो पार्टी का आंतरिक मामला है। मुद्दे की बात करिए कि किस रायबरेली में मुद्दा क्या रहने वाला है? रायबरेली का सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले 60-65 साल से कांग्रेस ने धीरे धीरे लूटा देश को, ठीक, 10 साल में थोक में लूटा भाजपा ने, थोक में लूटा भाजपा ने सारा धन, पूरे देश का धन गुजरात के कुछ चंद ठेकेदारों को दे दिया। सुनो, रुक जाओ, बता रहे एक आदमी एक करके हमको, आप ना बताइए, हम जानते हैं, ठीक है, बातों को हम जानते हैं। गरीब आदमी 10,000 का लोन ले लेता है तो उसके घर जो है कुर्की पहुंच जाती है, ठीक। उनके मित्र लोग हजारों करोड़ लेते हैं लोन बैंकों से, उनका माफ हो जाता है, ठीक है, उनका माफ हो जाता है। यह है भाजपा सरकार। दूसरी चीज रही समाजवादी पार्टी को कौन नहीं जानता कि 12 से 17 तक उन्होंने क्या किया, सिर्फ गुंडागर्दी,
सिर्फ पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, नए नए गुंडा पैदा हुए। और इसके बाद सुनिए सपा के साथ उन लोगों ने जिंदाबाद उठी, सपा ने खूब गुंडागर्दी करी और फिर बसपा उसके साथ गठबंधन में शामिल हो गई। सुनिए बसपा गठबंधन में शामिल हुई, ऐसी क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं के पास कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने उस पे जो है अपना मतलब बैकफुट गए, नहीं बैकफुट पे गए। लाल लपेट ये है 12 से 17 तक खूब गुंडागर्दी किया और 17 में फिर साथ हो गए। सुनिए बसपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि गुंडागर्दी? अच्छा ये बताइए, हम बताइए, हाँ हम बता रहे हैं। माननीय धनंजय सिंह अभी हम जवाब न दें, सपा बसपा हम माननीय धनंजय सिंह अभी जेल से छूटे, ठीक, और दूसरे दिन भाजपा में शामिल हो गए, वो पाक साफ हो गए। सपा बसपा का क्या कनेक्शन हो गए? बसपा से टिकट पाए तो ठीक है। धनंजय सिंह को टिकट नहीं देकर सवाल, धनंजय सिंह को टिकट, धनंजय सिंह को टिकट दिया था, धनंजय को नहीं टिकट दिया। एक मिनट, धनंजय को टिकट, धनंजय को बसपा ने टिकट दिया। बसपा ने टिकट दिया, कितनी बार विरोध किया आपने? धनंजय को टिकट नहीं दिया। बसपा ने धनंजय को टिकट दिया, कितनी बार विरोध किया? तब उनसे कोई करता विरोध किए, कोई एलिगेशन नहीं थे। धनंजय उनकी पत्नी को टिकट मिला जी, कितनी बार, तब कोई दिक्कत नहीं थी उन पे कोई आरोप नहीं थे। तो ये रायबरेली में था और यहाँ की आप सरगर्मी देख ही रहे हैं। सपा वाले, सपा बसपा और बीजेपी कांग्रेस सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे कि ये चर्चा हो रही थी, आप समझ गए होंगे कि चुनाव की गर्मी कितनी है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। रायबरेली से मैं संजय, नमस्कार।